पूरे टीम को मेरी ओर से प्रणाम। और सचमुच में आपने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है ये बड़ा ही अनोखा है। ये अपॉर्चुनिटी हम सभी लोगों के लिए कोविड के बाद जो है अच्छा अपॉर्चुनिटी हो गया है। ग्रामीण एवं नगर विकास परिषद की ओर से आप सबों को पुनः जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स देश के अनेक कोने में बैठे हुए हैं सभी को मेरा प्रणाम। जितने भी लोग थे सब जेपी मूवमेंट से संघर्ष वाहिनी होता था, उस समय हम लोग सब छात्र ही थे और उस छात्र व संघर्ष वाहिनी में सब लोग जुड़ कर के एक प्लेटफॉर्म जब जेपी गुजर गए तब हुआ कि उनके सपनों को कैसे साकार रखा जाए, खास करके उस रूप में कि हम लोग कैसे बैठ सकें और कैसे हम लोग एक दूसरे की चिंतन मनन कर सके। उसमें बिहार जो था बड़ा स्टेट था, बिहार झारखंड दोनों जो है मिला करके एक ही स्टेट था। तो हम लोग मुख्य रूप से लीडरशिप ट्रेनिंग की शुरुआत करते थे शुरुआत के दिनों में, और वो ट्राइबल यूथ को लेकर के ज्यादा हम लोग फोकस करते थे। और इसके लिए बहुत सारी संस्थाओं ने हमारी मदद किया, खास करके भारत सरकार से हम लोगों ने काफी अच्छा लीडरशिप की ट्रेनिंग हम लोगों ने शुरुआत के दिनों में कराया। और ये हमारे विजन मिशन है। रजिस्ट्रेशन हमारा 1987 में जाकर के हुआ था, और उस समय एक बात होती थी कि हम लोग विदेशी फंड नहीं लेंगे, यह सोच था हम लोगों को, और हम लोग इसको अवॉइड करते थे। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि एफसीआरए हम लोगों ने 1994 में जाकर के लिया था। जब नरसिम्हा राव की सरकार 91 में बनी और पूरी दुनिया एक कंप्यूटर स्क्रीन पर सिमट के रह गया, तब ग्लोबलाइजेशन का दौर हुआ, तब हम लोगों ने जाकर के इस रजिस्ट्रेशन को लिया, और तब हम लोग पूरे एक साथ पूरी ग्लोबली हम लोग काम कर रहे हैं। यह बिहार है, और बिहार में जितने जिला देख रहे हैं आप, ये सभी बिहार में कुल 38 जिले हैं, जिसमें से 30 जिलों में हमारा और हमारे नेटवर्क के थ्रू, कुछ जिलों में हम लोग इंटेंसिव रूप से काम कर रहे हैं और कुछ में एक्सटेंसिव रूप से, लेकिन हमारा रीच जो है थ्रू नेटवर्क 30 जिलों में है। और ये हम इन मैथमेटिक्स एरिया में काम करते हैं, जिसमें हेल्थ हमारा सबसे मेजर फोकस है। हेल्थ के बाद लोकल सेल्फ गवर्नेंस, एजुकेशन, चाइल्ड राइट्स, दलित इंपावरमेंट, वुमेन इंपावरमेंट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लाइवलीहुड और इनकम जनरेशन के लिए जो है हम लोग बहुत सारे काम किए हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज में भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा काम हम लोगों ने करने लगा खाए, जिसमें बहुत सारी जैसे एशिया फाउंडेशन वगैरह ये सब मिलकर के हम लोग सारा बिहार के जो नॉर्थ बिहार में हम लोगों ने काम किया। और हमारा टारगेट ग्रुप जो है वो है विमेन, चिल्ड्रेन, यूथ एडोलेसेंट, यूथ पीपुल, दलित, डिजेबल पर्सन, HIV एड्स और होमलेस बेगर्स। अभी जो है वर्तमान में हम लोग बेगर्स पे खास करके कोविड-19 के बाद जो है हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, वो आगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा स्ट्रेटजी जो है कम्युनिटी इंटरवेंशन, एडवोकेसी में अगर एक तरह से हम कहें कि हम लोगों ने बहुत सक्सेस अचीवमेंट किया है, तो ये अतिशक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा एडवोकेसी किया है। जैसे जेंडर बजटिंग, बिहार पहला स्टेट है जहां जेंडर बजट हम लोगों ने 2009 में ही लागू कराया था। उस समय जेंडर बजट सुन के भी सरकार के जैसे लोग भी बोलते थे ये क्या बोल रहे हैं, सड़कें हैं, स्कूल हैं और ये सारी चीजें, तो उसमें क्या लड़कियां नहीं पढ़ती है, औरतें उसकी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट, आज जो है बिहार के कुल 13 डिपार्टमेंट जो है मिलकर के जेंडर का बजट बनाता है। और पिछले 3 साल 4 साल से पूर्व जो है 1917 के पहले, 2017 के पहले जो है जब भी बजट पास होता था तो लोग हम लोगों को बुला के बैठाते थे कि जेंडर बजट कैसे बनेगा। लेकिन अब हम समझते हैं कि सरकार मजबूत हो गई, या इनके तरफ से जेंडर के तरफ से उनका संवेदनशीलता कुछ कम गया है, इसलिए अब वो लोग खुद बना रहे हैं। और इधर के दिनों में हमारी कोई भूमिका बजट बनाने में सरकार के साथ कोई जेंडर रहती में नहीं है। और इस तरह से हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग जो है एनजीओज का भी, और फील्ड में जो लोग हैं उनका भी, छोटे छोटे एनजीओज को भी हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया है। कैंपेन और नेटवर्किंग हमारा मुख्य है। रिहेबिलिटेशन सेंटर वगैरह भी हम लोग चला रहे हैं। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन और रिसर्च और स्टडी भी हमारा कई तरह का हुआ है, जो अब तो हम लोग जुड़े हैं, और जब अगर जरूरत होगी तो हम लोग उस स्टडी और रिसर्च को भी शेयर करेंगे। ये मेंबरशिप एसोसिएशन जो है हमारा, वो आप देख रहे होंगे कुल 15 संस्थाओं के साथ, अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ हमारा जो है
कुछ को तो हम लोग बिहार चैप्टर करके बिहार में हम लोग खुद उसको लीड कर रहे हैं, और कुछ के साथ मेंबरशिप हमारा है। चलिए आगे। और ये अभी तक हमारे इतने डोनर्स रहे हैं, जो DFID से लेके आप ये जो हमारे देख रहे हैं फर्स्ट पेज में, ये प्रीवियस डोनर थे हमारे, और दाहिने साइड में जो आप देख रहे हैं ये अभी 5 साल के अंतर्गत कौन कौन से डोनर हैं जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है, ये है। और ये हमारा ऑनकोग्राम है संस्था का, ये शेयर कर देंगे, समय की आवाज में ज़्यादा बढ़िए। और ये हमारा जो है अवार्ड और एसोसिएशन है, ये CSO पार्टनर्स आउटस्टैंडिंग एनुअल अवार्ड जो है, खुद 2009 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्हीं को आके देना था, लेकिन चुनाव डिक्लेयर हो गया था। तो जो अबुल्ला जी थे, जो CSI का जो अति थे, चीफ थे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो थे, वो उन्होंने आकर के हम लोगों को अवार्ड किया था। इसमें 4-5 अलग अलग सेवा मंदिर थे, हम लोग थे, दलित फाउंडेशन था, ये कई 3-4 लोगों को उन लोगों ने दिया था। आगे ये बात लेते हुए देख रहे हैं, हबीबुल्ला जी दे रहे हैं, मैं रिसीव कर रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं सेकंड, जो जीविका के माध्यम से जो इनोवेशन अवार्ड मिला था, वर्ल्ड बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हैं, और डिप्टी CM जो सुशील कुमार मोदी अभी प्रेजेंट में भी हैं, इन्होंने अवार्ड दिया था और हम लोग ने रिसीव किया। ये सारे चीज जो देख रहे हैं आप, अलग अलग जगहों पर अलग अलग, खास करके यूरोपियन यूनियन के साथ जो हम लोगों ने कंपेन, एक खास हम लोगों ने एक कंपेन चलाया था, जो जिसमें बहुत सारा इनोवेशन हुआ है। इसको 15 मिनट या 1 घंटा तो इसी पर बोलते रह जाएंगे, इसलिए कभी हम लोग शेयर अगर करें तो अनेक तरह के कार्यों को हम लोग शेयर कर सकते हैं। और आगे ये जो देख रहे हैं, ये हमारे UNDP के लोग हैं, और मिनिस्टर खुद जो है यहाँ नंद किशोर यादव, हेल्थ मिनिस्टर जो थे उस समय, वर्तमान में, उस समय उन लोगों ने फैमिली प्लानिंग को लेकर के कुछ हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं इसके लेके। या ताराकांत, पंडित ताराकांत जी बिहार विधानसभा के जो सभापति थे, वो हमारे साथ हैं, और डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो को लेकर के और PCPNDT को लेकर के इन्होंने, ये मिनिस्टर देख रहे हैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, और इन लोगों ने जो है PCPNDT एक्ट को बिहार में कैसे लागू किया जाए उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये सारे उस समय के ही हेल्थ मिनिस्टर हैं। हम लोग हैं, ये गर्ल्स कॉन के लोग हैं वहाँ दिल्ली से, जो डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो में कैसे क्या स्टडी एक हम लोगों ने किया था, उसी का डिस्कशन कर रहे हैं। आगे निशा झा जी चाइल्ड SCPCR के जो हैं, इन लोगों ने जो है स्टेट एक कन्वेंशन हो रहा है, उसी में हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आगे एक नास्कॉम के साथ हम लोगों ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था। तो वो कुछ लाइब्रेरी जो है बिहार के पब्लिक लाइब्रेरी को लेकर के हम लोगों ने उसको पूरा वेल इक्विप किया कंप्यूटर्स के साथ, और उसमें यूथ कैसे जुड़े इसकी कल्पना थी, और वो काफ़ी अच्छा रन कर रहा है। ये प्रेजेंट बिहार विधान परिषद के सभापति जो हैं, ये उसका इनोवेशन कर रहे हैं उस लाइब्रेरी का, और ये सारा चीज़ आगे है। एक कम्युनिटी में जो देख रहे हैं, हम लोगों ने एक शेयर भी किया था फोन पर, हम लोगों ने एक कैंडल बनाने का जो कार्यक्रम है, उसको हम लोगों ने जो है कैसे गरीब लोग जो अल्ट्रा पुअर है वो कैसे मेन स्ट्रीम से जुड़े, इसके लिए हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर के वो अपने जगह पर ही बैठ करके कैंडल बनाते हैं, और उसका मार्केटिंग और ये सब चीज़ हम लोगों ने किया है। और अभी जो है आगे एक कम्युनिटी से ही सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं, एडोलेसेंट्स के साथ जो कम्युनिटी अवेयरनेस मीटिंग्स वगैरह ये सब हो रहा है, उसका है। आगे आइए, आगे आइए, और आगे आइए। ये सब ब्रीफ फोटो देखिए। पुलिस को भी हम लोगों ने ट्रैफिकिंग के ऊपर ट्रेनिंग दिया है कि कैसे वो केस को लॉन्च करें और कैसे जो है अनुसंधान करें उस क्षेत्र में। यह सब चीज भी, ये जो है मैराथन है हम लोग, और ये मैराथन सुन के आपको आश्चर्य होगा कि ठिकाना नहीं है, रोड पर सोते हैं, वैसे लोगों को हम लोग इकट्ठा करके उनके स्पॉट पर ही रोजगार करें, और उसका मार्केटिंग वगैरह हम लोग करके। और इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और ये सब लोग लगे हुए हैं, हमारे लोकल सांसद हैं वहाँ के, और ये सब हमारे साथ सब लोग मिलकर काम करें। आगे यही
तो ये मंगल पांडे जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये यहाँ उपस्थित हैं और हम लोगों ने बिहार में फैमिली प्लानिंग अलायंस बनाए हैं, जो 30 जिले में अलग अलग छोटे छोटे एनजीओ जो हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के एनजीओ उनके साथ हैं, और वो सभी मिल करके उस अलायंस के पार्टनर हैं। उनको थोड़ा थोड़ा पैसा के रूप में भी हम लोगों ने सपोर्ट किया है, और वो सभी लोग ऑपरेशन को लेकर एक साथ काम कर रहे हैं। उसके लिए बिहार सरकार भी हमारे साथ जुड़ा हुआ। एक कैंडल का ही जो बताया था आपको, ये बेगर्स लोग कैंडल बना रहे हैं, बेगर्स और हमारे होम जो है, इसको कोविड-19 को लेकर के जो बात कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें हम लोगों ने कुछ होम चलाया है बेगर्स के लिए और अल्ट्रा पुअर के लिए। क्योंकि स्थिति ये थी कि लॉकडाउन के बाद उनके खाने पीने रहने का कोई जगह नहीं, और वो लोग बहुत मुश्किल में थे। तो इनको ला करके हम लोगों ने अपने होम में खाना, रहना, कपड़ा, सारा चीज दे करके उनको एक आइडेंटिटी दिया है, पहचान पत्र भी बना दिया उनका। और वो लोग सब कैंडल बनाते हैं, और उस कैंडल को जो है मार्केटिंग करने के लिए की जिम्मेवारी हम लोग की है। लॉकडाउन में कोई मार्केट में तो सामान आ नहीं रहा है, लेकिन हम लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली के समय में ये सारा कैंडल बिक जाएगा, और इस तरीके से ये लोग सभी अपने भीख मांगने की वृत्ति से भी इनको निजात मिल पाएगा, और ये लोग सब पुनः जब इनका रिहेबिलिटेट हो जाएंगे, अगर लॉकडाउन वगैरह सब खत्म होगा, तो उसके बाद ये लोग सब अपने घर में जाएंगे। ये जो कैंडल बना था, उसको आज सरकार के लोग जो है अपने समारोह में, उद्घाटन में सब यूज करने के लिए ये लोग हैं। ये और देश और विदेश से भी लोग आए थे, और फिलांथ्रोपी कैसे हो इसके लिए खास करके जो हम लोगों ने दलित कम्युनिटी फाउंडेशन बनाया था, जो दलितों के ऊपर है, जो बिल्कुल फिलांथ्रोपी के को बेस करके, तो इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला कि लंदन में खुद जो है हमको उन लोगों ने ऑफर किया कि इंडिया में फिलांथ्रोपी क्या है, इसको अफ्रीका के लोगों को और जाम्बिया के लोगों को जो है सिखाया जाए। हम लोगों ने वहाँ सारी चीज़ एस्टेब्लिश करने की बात की, और जगह वगैरह सब उन लोगों ने दे दिया। लेकिन अभी जो मार्च से जो लॉकडाउन हुआ, तो वो सारा चीज़ वैसे ही पड़ा है, न हम जा रहे हैं न वो आ रहे हैं। सिर्फ इसी तरह से जूम से या गूगल मीट के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं। सिर्फ अभी कोई भी उस तरह का हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं। और ये सभी हमारा मीडिया में जितने मीडिया गैलरी है, इसमें सारा चीज़ जो हम लोग का छपा है, आया है, वो सब चीज़ें चलिए। और अगर हम यह कहें कि जैनदेव जो है एडवोकेसी में महारत हासिल है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने एडवोकेसी के माध्यम से बहुत सारा काम किया है। जैसे पीसीपीएनडीटी एक्ट को बिहार में एकदम निष्क्रिय था, उसको हम लोगों ने थोड़ा एक्टिव कराया, बजट बनाया, बहुत सारा चीज़ जो है सरकार को हम लोगों ने एक तरह से सेंसिटिव किया है। अभी जो पॉपुलेशन पॉलिसी बन रहा है, जिसमें पीएफआई है और कोर टीम में हम लोगों को भी सरकार ने रखा है कि पॉलिसी कैसे बनाया जाए, तो एक तरह से आईना दिखाने का, सरकार को दिशा देने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों ने आज जो है हम लोग को इतना सुनने का किया, और भविष्य में हम लोग एक दूसरे से जुड़ के कुछ कर सकें, यह हमारी कामना भी होगी और अच्छा लगेगा। तारक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।